हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो चलिएगा, आज हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर रिएक्शन के अंदर आपकी गैस निकल रही हो तो बेसिकली हम समझ जाएंगे कि आपकी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो देखिएगा, जैसे बात करता हूं मैं, अगर कोई मेटल है और मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली वे क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर मैं सोडियम की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दूं तो बेसिकली आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपकी जो है ये केमिकल रिएक्शन होगी। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दूं तो बेसिकली आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली इस चीज को भी आप देखकर बता सकते हैं कि आपकी ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका पर्सिपिटेट बन रहा है तो आप बोल देंगे उसको कि ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर रिएक्शन कराता हूँ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैं कराता हूँ लेड नाइट्रेट के साथ। अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैं कराता हूँ लेड नाइट्रेट के साथ तो आपका बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और आपका बन जाएगा लेड आयोडाइड। तो बेसिकली जो आपका लेड आयोडाइड है वो आपका एक प्रेसिपिटेट है जो कि आपका एक येलो कलर का होता है। अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कर दूंगा तो बेरियम सल्फेट और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा जो कि आपका क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। इसके अंदर बेरियम सल्फेट आपका एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि आपका व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन कलर। अगर आपका रिएक्शन के अंदर कुछ कलर चेंज हो जाता है तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये भी आपकी क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। तो बेसिकली मैं बात करता हूं, अगर मैं सिट्रिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कर दूं, पोटेशियम परमैंगनेट आपका होता है KMnO4 जो कि आपका पर्पल कलर का होता है। तो उसके साथ रिएक्शन करने पर इसका जो कलर होता है वो गायब हो जाता है। तो यानी कि ये क्या हो जाता है, आपका कलरलेस हो जाता है जैसे ही ये सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। अगर आपको कहीं पर स्टेट में परिवर्तन होता दिखाई दे या स्टेट चेंज होती हुई दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये भी एक आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली मैं एग्जांपल बात करता हूं, जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आपका आइस जो है मेल्ट हो जाता है तो ये भी आपका क्या है, स्टेट चेंज हो जाती है क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो गई। कैसे, वो सॉलिड से आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे आपकी कैंडल बर्न होती है वैसे वैसे क्या होता है, आपकी स्टेट भी चेंज होती है। जैसे मैं बात करता हूं बर्निंग ऑफ वुड, जैसे जैसे आपकी लकड़ी जलती है वैसे वैसे उसकी स्टेट भी क्या होता है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर आपकी स्टेट चेंज हो रही है। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपके टेम्परेचर के अंदर भी चेंज हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। तो कैसे पता करोगे कि आपका केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हुआ है? तो बेसिकली अगर टेम्परेचर चेंज का आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको छू के देखना पड़ेगा, उसको टच करके देखना पड़ेगा कि क्या इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर आपको उसके अपने अंदर टेस्ट करके देखना पड़ेगा। जैसे आपका वाटर होता है, वाटर क्या होता है, अगर ठंडा हुआ है या कोल्ड है तो कैसे पता करोगे कि वो
ठंडा है या गर्म है, तो सबसे पहले या तो उसको आप छू के चेक करोगे, उसको टच करके चेक करोगे, या फिर उसको क्या करोगे, थोड़ा सा टेस्ट करके चेक करोगे। अगर वो टेस्ट करके गर्म आएगा या फिर वो आपका कोल्ड आ सकता है, तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि हाँ ये आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली टेम्परेचर चेंज में या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट आपकी रिलीज होती है। बेसिकली जिसके अंदर आपकी हीट रिलीज होती है यानी कि हीट निकल जाती है, तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसके अंदर आपकी हीट गेन होती है यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं बात करता हूं, अगर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर दी जाए तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में आपकी हीट रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम क्विकलाइम। अगर क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कर दी जाए तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि CaOH का ट्वाइस, जिसको हम सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी हीट रिलीज हो जाती है, जिस वजह से इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि क्या होता है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली इसके अंदर आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, उसी को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो। ठीक है, बेसिकली इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जैसे ही आपका आइस होता है वो मेल्ट करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली ये आपकी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या फिर मैं बात करता हूं बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉयल वाटर कब होगा, वाटर बॉयल तब होगा जब उसको हीट मिलेगी, और जब आप नीचे से उसको हीट देंगे तो उसके वो क्या करेगा, आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने पर वो क्या हो जाएगा, हॉट वाटर हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस भी आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपका क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ एग्जांपल आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी हैं जिसको आपको ध्यान रखने हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या फिर मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन की। तो बेसिकली ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके एक्सोथर्मिक के रिएक्शन है। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.